पाकिस्तान के इलाके तुर्बत से उड़ने वाला PIA का त्यारा फोकर 27 जिसने गवादर से कराची की तरफ परवाज करना था। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसमें मुसाफरों की तादाद 33 और अमले के 5 अफराद भी मौजूद थे। शाम 5:30 पर इस त्यारे ने कराची के लिए उड़ान भरी। अपना सफर तय करने के ठीक 1 घंटे बाद यानी 6:30 पर इस त्यारे को कराची लैंड करना था। जब यह त्यारा 20 मिनट की मुसाफत तय कर चुका तो जहाज के अंदर से एक आदमी उठा और कॉकपिट की तरफ बढ़ा। कॉकपिट के दरवाजे पर मौजूद एयर होस्टेस खालदा अफरीदी ने इस शख्स को अंदर जाने से रोका तो इस शख्स ने एयर होस्टेस को धक्का देकर एक तरफ फेंका और कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। फ्रेंड्स, PIA का ये जहाज उस वक्त कैप्टन अजीज खान उड़ा रहे थे। इस शख्स ने पायलट के सर पर पिस्टल रखा और कहा कि ये जहाज इस वक्त मेरे और मेरे साथियों के कंट्रोल में है। इस शख्स के बाकी 2 साथी पिस्टल लेकर लोगों को यरगमाल बना चुके थे। पूरे जहाज में खौफो हरास फैल गया और वहां मौजूद लोगों और जहाज के अमले को वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। उस शख्स ने पायलट अजीज खान को धमकी दी कि अगर त्यारा हमारी मर्जी से न उड़ाया गया तो इसे गोली मार दी जाएगी और साथ में ऑर्डर्स दिए कि जहाज को कराची की तरफ ले जाने की बजाय इंडिया के शहर दिल्ली की तरफ मोड़ा जाए। पायलट अजीज खान ने इनकार किया, लेकिन इस दहशतगर्द ने जहाज के अमले को एक एक करके गोली मारने की धमकी दी और ये भी कहा कि जहाज में मौजूद लोगों को इतला दी जाए कि ये जहाज अब कराची नहीं बल्कि इंडिया जाएगा। एक एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि ये जहाज हाईजैक हो चुका है और हमें इंडिया के शहर दिल्ली लेकर जाया जा रहा है। इस दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज खान को इंडियन एयर फोर्स के हेडक्वार्टर बात करने पर मजबूर किया और जहाज की सिमत इंडिया की तरफ मोड़ने को कहा। पायलट ने जो ही ये त्यारा इंडिया की तरफ मोड़ा तो जहाज की सिमत तब्दील होने पर कराची एयर बेस में एक हंगामा बर्पा हो गया। पाकिस्तान एयर फोर्स पर आजमाइश की घड़ी आ चुकी थी कि इस त्यारे में मौजूद मासूम लोगों की जान खतरे में डाले बगैर इस त्यारे को पाकिस्तान की हदूद से बाहर जाने से कैसे रोका जाए। फ्रेंड्स, फौरन से पाकिस्तान एयर फोर्स के फाइटर जेट्स तैयार किए गए और 2 F-16 फाइटर जेट्स ने हवा में उड़ान भरी। दूसरी जानिब कैप्टन अजीज को मजबूर किया जा रहा था कि वो दिल्ली एयरबेस पर राब्ता करे और हमारी बात करवाए। कैप्टन अजीज ने अपनी बाकमाल जहानत का इस्तेमाल किया और दिल्ली की बजाय कराची एयरबेस पर राब्ता करते हुए बोले कि क्या ये दिल्ली एयरबेस है और उसी वक्त रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दी और उस दहशतगर्द से कहा कि राब्ता मुनक़ता हो चुका है, फिर से राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, कराची एयरबेस पर फौरन से कमेटी तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फौरन से एक्टिव हो चुकी थी। इस हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए SSG कमांडोज की जर्रार कंपनी का एक दस्ता तैयार किया गया। फ्रेंड्स, जहाज के अंदर मौजूद रेडार ने कैप्टन अजीज को बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 त्यारे इनके जहाज को घेर चुके हैं, लेकिन ये बात कैप्टन अजीज के अलावा और कोई नहीं जानता था। कैप्टन अजीज ने उन दहशतगर्दों के लीडर से कहा कि ये जहाज किसी वक्त भी हादसे का शिकार हो जाएगा अगर इसमें पेट्रोल न भरवाया गया, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने के लिए ये पेट्रोल नाकाफी है। इसलिए हमें नीचे मौजूद किसी करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा ताकि पेट्रोल भरवाया जा सके। फ्रेंड्स, इन दहशतगर्दों के मुताबिक ये बलोचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक रखते थे। इन दहशतगर्दों के पास बाकायदा एक फिजाई नक्शा भी मौजूद था जिसे देखकर वो आपस में बातें करने लगे। फिर इनका लीडर कैप्टन अजीज के पास आया और बोला कि यहाँ से इंडिया का भोज एयरबेस नजदीक है, लिहाजा त्यारा वहीं लेकर जाया जाए। इसने एक बार फिर कैप्टन अजीज की कनपट्टी पर पिस्टल रखा और भोज एयरपोर्ट पर बात करने के लिए मजबूर किया। फ्रेंड्स, उस वक्त ये त्यारा हैदराबाद सिंध के नजदीक मौजूद था। कैप्टन अजीज ने भोज एयरपोर्ट पर राब्ता करने की बजाय हैदराबाद एयरपोर्ट पर राब्ता किया और सवाल किया कि क्या ये भोज एयरपोर्ट है? मैं कैप्टन अजीज PIA की फ्लाइट फोकर 27 से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहले से ही इतला दी जा चुकी थी कि PIA की एक फ्लाइट फोकर 27 को हाईजैक किया जा चुका है, लिहाजा पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी। फ्रेंड्स, हैदराबाद एयरपोर्ट से एक ऑफिसर ने प्योर इंडियन लहजे में जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, ये भोज एयरपोर्ट है, जय हिंद। दहशतगर्द ये समझे कि ये सच में भोज एयरपोर्ट है। इनका लीडर आगे बढ़ा और इस ऑफिसर से बात करने लगा कि हम बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं और ये पाकिस्तानी त्यारा भारतीय शहर दिल्ली लेकर जाना चाहते हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान एटमी तजर्बे करने जा रहा है और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान ऐसा करे, इसलिए हम पाकिस्तान को रोकने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लिहाजा इस जहाज को भोज एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दी जाए ताकि पेट्रोल डलवाकर हम अपना सफर दिल्ली की तरफ जारी रख सकें।
ऑफिसर ने प्योर हिंदी जुबान का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों से वक्त मांगा और कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से इजाजत लेने के बाद ही आपको यहाँ उतरने दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक 2 मिनट बाद राब्ता करने पर एयरपोर्ट ऑफिसर ने इन दहशतगर्दों को बताया कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इजाजत मिल चुकी है, लिहाजा आप तियारा लैंड करवा सकते हैं। इसी खुशी में दहशतगर्दों ने जय हिंद और जय माता के नारे लगाए और दूसरी जानिब मौजूद एयरपोर्ट ऑफिसर ने भी जय हिंद और जय श्री राम का नारा लगाया। कैप्टन अजीज, जो पूरे वाकये की सच्चाई से वाकिफ थे, बिल्कुल खामोश बैठे रहे। फ्रेंड्स, फौरन से एयरपोर्ट पर मौजूद जहाजों को वहां से हटाने का ऑर्डर जारी किया गया। पाक आर्मी के एसएसजी कमांडोज ने अपनी पोजीशन सेट कर ली और पूरी तरह से एक्टिव हो गए। सूरज गरूब हो चुका था और हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। एयरपोर्ट के ऊपर से पाकिस्तानी परचम को हटाकर इंडियन परचम लहरा दिया गया। पूरे कराची शहर की लाइट्स बंद कर दी गईं ताकि दहशतगर्दों को शक न हो कि ये इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान है। ये तियारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। दहशतगर्दों ने जब भारतीय परचम देखा तो एक बार फिर से जय हिंद के नारे लगाए। अंधेरे में एसएसजी कमांडोज ने इस जहाज को घेर लिया। 3 एसएसजी कमांडोज जो इंडियन एयरपोर्ट सिक्योरिटी की वर्दी में थे, बिना हथियार के बातचीत करने इस जहाज में दाखिल हुए और अंदर जाते ही एक बार फिर से जय हिंद के नारे लगाते हुए इन दहशतगर्दों से बातचीत शुरू की। ये कमांडोज इस बात का जायजा ले रहे थे कि इन दहशतगर्दों के पास कौन सा असलहा मौजूद है और इनसे कैसे बिना किसी जानी नुकसान के निपटा जा सकता है। फ्रेंड्स, इतने में एक एसएसजी कमांडो इन दहशतगर्दों से मुखातिब हुआ और कहा कि आप यहाँ महफूज हैं और आप भारत सरकार की अमानत हैं, लिहाजा किसी भी बात की फिक्र ना करें। औरतों और बच्चों को यहीं उतार दें और मर्दों को लेकर दिल्ली चले जाएं। फ्रेंड्स, ये दहशतगर्द कमांडो की बातों में आ गए और औरतों और बच्चों को जहाज से नीचे उतार दिया। औरतों और बच्चों का जहाज से उतरना ही था कि एसएसजी कमांडोज जो जहाज के गिर्द घात लगाए बैठे थे, जहाज के दोनों दरवाजों से अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए निहायत फुर्ती से अंदर दाखिल हुए। ये सीन देखते ही दहशतगर्द हवास बाख्ता हो गए। वो ये जान नहीं पा रहे थे कि उनके साथ आखिर ये माजरा क्या पेश आया। एसएसजी कमांडोज का ये अचानक हमला देखकर दहशतगर्दों ने कई फायर भी किए जो जाया गए और इन एसएसजी कमांडोज की जरार कंपनी ने बिना किसी जानी नुकसान के इन तीनों दहशतगर्दों को दबोच लिया। इन कमांडोज का लीडर आगे बढ़ा और दुश्मनों से कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन अजीज मुस्कुराए, अपना बैग उठाया और खामोशी से इन दहशतगर्दों के पास से होते हुए जहाज से बाहर निकल गए। कैप्टन अजीज की बाकमाल जहानत और पूरे प्लान ने कई मासूम लोगों की जिंदगियां बचा ली और इन 3 दहशतगर्दों को 2015 में सजाए मौत दे दी गई। इन तीनों दहशतगर्दों को पकड़ने के बाद पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बे भी किए और पूरी दुनिया को ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ऐसे ज़हीन और बहादुर जांबाज मौजूद हैं, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।